हेलो प्यारे बच्चों, सुभाष देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान जो है, जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। तो हम जो है आज आपको इकाई 2 यानी सामाजिक विज्ञान का दूसरा पार्ट हमारा प्राकृतिकवाद, जिसे हम भूगोल कहते हैं, आज हम भूगोल आपको पढ़ाएंगे। भूगोल का पहला चैप्टर है विविध संसाधन। विविध संसाधन, संसाधन को हम बोलते हैं विविध, मतलब वेरियस, संसाधन का मतलब रिसोर्स। यानी पहला क्वेश्चन बनता है कि संसाधन के बारे क्या है, कि संसाधन के बारे में हम क्या जानते हैं। यानी संसाधन क्या है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षियां, नदी, झीलें, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीजें प्राकृतिक होती हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक तोहफे के रूप में इसे दिया है। क्योंकि इन प्राकृतिक चीजों के सहारे ही हम पृथ्वी पर जीवित हैं। इन प्राकृतिक चीजों के द्वारा ही अपने भोजन, आवास यानी रहने, खाने, पीने, सारी सुविधाएं इसी प्रकृति के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य बहुत ही कलाकार है। इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वह अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तमाम चीज़ों को बनाता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हमें सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, पेड़ पौधों से हवाएं मिल रही हैं, भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन प्रत्यक्षतः प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है तथा मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे प्रकृति ने हमें क्या दिया, पेड़ पौधे दिया। तो पेड़ पौधों से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, पेड़ पौधों से फल, सब्जियां, अनाज, दालें, औषधियां, वनस्पति तेल, ये सारी चीजें हमें पेड़ पौधों से भोजन के रूप में मिल रही हैं। जैसे भूमि है, भूमि का उपयोग हम रहते, भूमि पर ही अपना आवास बना लिया, रहते भी हैं, भूमि पर ही खेती करते हैं, भूमि पर ही फैक्ट्रियां बनाए हैं। मृदा, जल, खनिज, वायु, सूर्य का प्रकाश, वन, जीव जंतु, पक्षियां, पेड़ पौधे, मछलियां, आज सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जैसे मूलभूत आवश्यकताएं, ऐसे भोजन, वस्त्र और आवास, ये मानव की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। तो इन सारी आवश्यकताओं को वह प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के द्वारा ही करता है। और अपने बेहतर सुखमय जीवन के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने लिए तमाम वस्तुएं बनाता है। सभी संसाधन पर्यावरण से प्राप्त किए जाते हैं कि मनुष्य केवल पदार्थ में, उस संसाधन में, उस पदार्थ में परिवर्तित करके अपने लिए बेहतर उपयोगी वस्तुएं बनाता है। ये हो गए संसाधन के बारे में। अब हम जानते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण यानी संसाधनों को किन किन भागों में बांटा गया है। तो संसाधन जो होता है अनेक प्रकार के होते हैं। इनके वर्गीकरण के अनेक आधार हैं। तो कुछ आधारों पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे तो पहला है मौलिकता के आधार पर। किसके आधार पर? मौलिकता के आधार पर। मौलिकता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन
और दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। अब देखते हैं दूसरा नंबर है पुनः पूर्ति के आधार पर। पुनः पूर्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पुनः पूर्ति के आधार पर नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन और दूसरा आपका है अनवीनीकरणीय। अब है तीसरा है उद्भव के आधार पर। उद्भव के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक। अब है तीसरा, चौथा लिखेंगे उपयोगिता के आधार पर। इसको मिटाते हैं। चौथा वर्गीकरण है उपयोगिता। उपयोगिता के आधार पर इस संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ऊर्जा के संसाधन, और दूसरा है कच्चे माल के रूप में प्राप्त संसाधन। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा है खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त संसाधन। अब इसमें उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के संसाधन, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त संसाधन, खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त संसाधन। अब इसका चौथा वर्गीकरण है, चौथा भाग है विकास की अवस्था। 5वां है विकास के अवस्था। विकास की अवस्था के आधार पर पांचवा वर्गीकरण विकास की अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है संभाव्य, पहला इसमें है संभाव्य संसाधन और दूसरा है विकसित संसाधन। तो ये था संसाधन का वर्गीकरण, यानी संसाधनों को 5 भागों में बांटा गया है। मौलिकता के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर, उद्भव के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर और विकास के अवस्था के आधार पर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें
सबसे पहले पढ़ेंगे मौलिकता के आधार पर। सबसे पहला आधार क्या है? मौलिकता के आधार पर संसाधन जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। मौलिकता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित संसाधन। अब हम देखेंगे मौलिकता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। जैसे कि नाम से ही लिखा है प्राकृतिक, यानी वो सोर्स, वो साधन जो हमें प्रकृति ने दिया है, जिसका उपयोग हम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में करते हैं। जिनको प्रकृति ने हमें दिया है उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक प्रकृति ही मानव का पालन पोषण करता चला आ रहा है और प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के वे उपहार हैं, वे गिफ्ट हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो मनुष्य को निःशुल्क ही प्रदान किए हैं। प्रकृति ने हम लोगों को जो चीज़ें दिया है, जिनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, वह निःशुल्क हैं। उसका कहीं हमने कोई रुपया पैसा खर्च नहीं किया। जैसे सूर्य, पृथ्वी, नदी, पहाड़, झीलें, पशु पक्षी, जानवर, ये सारी चीज़ें प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिए हैं। चट्टानें, मिट्टी, खनिज, जल, पवन, वनस्पति एवं जीव जंतु इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें मनुष्य उसी रूप में या उनमें से कुछ को संशोधित करके अपने उपयोग में लाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी निःशुल्क संसाधन प्राकृतिक उपहार जो मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। वास्तव में प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वह निष्क्रिय होते हैं। वे मानवीय क्रियाशीलता का स्पर्श पाकर जन कल्याण के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे दिए तो उनका उपयोग हमें किस तरह से करना है, पेड़ पौधों से किस तरह से हमें भोजन लेना है। सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तो उस प्रकाश का उपयोग किस तरह से करना है, वो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। अब दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, यानी हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जैसे जैसे पहले से आज तक, यानी इतिहास में देखा जाए तो जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई, उसी समय से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के कार्य करना शुरू कर दिया। जैसे उसे आग की जरूरत पड़ी तो दो पत्थरों को टकराया जिससे आग निकला। तो इस तरह से उसे आग के बारे में जानकारी मिली। अपने भूख को शांत करने के लिए उसने पेड़ पौधों से फल प्राप्त किया, जानवरों को मारकर जानवरों का मांस खाया। तो इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य दिन प्रतिदिन अपने सुखमय जीवन के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई नई चीज़ों को बनाता है। तो जिन जिन चीज़ों की हम अपने आवश्यकताओं के अनुसार बनाते हैं, अपने हाथ की कलाकारी से बनाते हैं, वह मानव निर्मित संसाधन कहे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी एवं सक्षमपूर्ण ढंग से सदुपयोग करना एक कला है। मानव इस कला में पारंगत है, यानी मनुष्य जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने में पारंगत है।